फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 17। पिछले भाग में आपने पढ़ा तनय अब नफरत से खुद को देख रहा था। आज वो अपने गुस्से का शिकार एक लड़की को बनाने चला था और निशा ने गलत भी क्या कहा था। एक पत्नी का हक होता है, लेकिन उसने निशा को हर्ट कर दिया था। अगर आज कुछ गलत हो जाता वो खुद को कभी माफ नहीं करता। यही सोचते सोचते पता नहीं वो कब सो गया। अब आगे तनय गुस्से में सो गया था। जब उसकी आंख खुली तो रात के 11 बज गए थे। तनय ने टाइम देखा तो उसको एहसास हुआ वो कितना लंबा सोया है। तनय ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द था। बहुत देर तक ऐसे ही पड़े रहने के बाद अब वो धीरे धीरे से उठा और नाइट सूट उठाकर बाथरूम में घुस गया, क्योंकि वो अपने सूट में ही सोया हुआ था। तनय जब बाहर निकला तो रात के 1 बज चुका था। इस टाइम लोग सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो उठ रहा था। उसकी नींद अभी पूरी भी नहीं हुई थी। अगर वो चाहता तो वो और सो सकता था। तनय ने बाहर आकर अपना फोन चेक किया, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ हुआ। उसने साइड में देखा, निशा वहां नहीं थी। तनय को अब धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसने गुस्से में खुद से कहा, ओ माय गॉड, कहाँ गई होगी ये लड़की। तनय को सोचकर ही डर लगने लगा, क्योंकि निशा तो जल्दी ही रूम में आ जाती है और आजकल नीता की वजह से वो ज्यादा नीचे भी नहीं रहती। तनय जल्दी जल्दी नीचे गया तो नीचे कोई नहीं था, सिर्फ कुछ नौकर काम कर रहे थे। तनय ने नीचे आकर एक नौकर से पूछा, निशा कहाँ है। उसने मुंह नीचे करके कहा, सर, छोटी मालकिन तो अभी यहीं बैठी थी सबके साथ में। फिर बड़ी मैडम ऊपर रूम में चली गई तो वो भी चली गई थी, लेकिन उनके जाते ही वो बाहर की तरफ गई थी। उन्होंने ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। तनय ने गुस्से और फिक्र से अपना सर पकड़ लिया। ओ माय गॉड, ये लड़की भी। पर उसको खुद भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये सब उसकी ही वजह से हुआ था। तनय ने धीरे से कहा, ठीक है, ये सब माँ को मत बताना और मेरे रूम में 2 कप कॉफी भिजवाओ। तनय की बात पर नौकर ने सर झुकाए हुए कहा, हाँ जी सर। तनय बाहर निकल गया था। उसको यकीन था निशा घर से बाहर तो नहीं गई होगी तो घर में ही। और नौकर ने कहा था वो बाहर गई है, मतलब घर के अंदर होगी, इसलिए उसको शायद पता था निशा कहाँ है। तनय लॉन की तरफ आ गया। बारिश की वजह से बहुत ज्यादा ठंड थी और ये बात तनय को बाहर निकलते ही महसूस हो रही थी। उसने ठंड से चारों तरफ देखा। फूलों की खुशबू फैली हुई थी। पेड़ धुले धुले से लग रहे थे। तनय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने ही निशा कोने में सर अपने घुटनों में दिए बैठी थी। तनय को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वही तो था आखिर। तनय धीरे धीरे कदम बढ़ाता निशा के पास आया। निशा ने कदमों की आवाज सुनकर भी पलटकर नहीं देखा और ऐसे ही बैठे रही। तनय निशा के ठीक सामने बैठ गया। आओ चलो। निशा ने अपनी आंखें उठाई, जो बहुत ज्यादा लाल हो रही थी। उसका मासूम सा चेहरा और ज्यादा मासूम हो रहा था। तनय के दिल में कुछ हुआ। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके आंसू अपने हाथों में ले लिया। ये सब क्यों? निशा ने नफरत से तनय को देखा और तनय को वो और भी ज्यादा प्यारी लगी। तनय ने बहुत धीरे से कहा, खुद चलोगी या उठाकर ले जाऊं? लेकिन निशा सुन ही कब रही थी, वो ऐसे ही बैठी रही। तनय ने अब आगे बढ़कर कहा, लगता है तुम्हारा जो दिमाग है ना, उसको समझ नहीं आता। तनय ने अब आगे बढ़कर निशा को अपनी गोद में उठा लिया और निशा जैसे दहाड़ी, नीचे उतारो मुझे अभी के अभी। लेकिन तनय बहरा हो चुका था। तनय ने धीरे से निशा के कान के करीब जाकर कहा, मिसेज निशा रोयल, अगर आप नौकरों के सामने कोई तमाशा चाहती हैं तो अच्छे से चिल्लाइए। निशा तनय की बात पर चुप हो गई और तनय एक शैतानी हंसी हंसने लगा। तनय जैसे ही रूम में गया, निशा ने गुस्से में उसके हाथ पर काटा और तनय को उसको छोड़ना पड़ा। तनय ने निशा का हाथ पकड़ा और अपने पास खींचा। उफ, जंगली बिल्ली भी हो तुम। लेकिन निशा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो जोर से चीखी, मुझसे दूर रहो तनय। तनय जानता था निशा क्यों ये सब कर रही है। उसका जिम्मेदार भी वही था, लेकिन वो सब ठीक करना चाहता था, इसलिए खुद को नॉर्मल रखे रहा। उसने निशा की कमर को पकड़ा और उसके सर पर अपना हाथ फेरा। तनय धीरे से निशा के करीब हुआ और पता नहीं उसकी छुअन में ऐसा क्या था, निशा जोर से रोने लगी। उसकी हिचकियां बढ़ने लगी। तनय को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
तनय ने निशा को गले से लगा लिया। शांत हो जाओ निशा, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस टाइम मुझे शायद होश नहीं रहा क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रही थी। निशा लगातार तनय के सीने से लगी रो रही थी और तनय उसकी कमर पर हाथ फेर रहा था। तनय के समझाने के बाद निशा शांत हो चुकी थी, लेकिन एक डर अभी भी उसके दिल में था। निशा बेड पर बैठ चुकी थी और तनय उसके सामने था। अब तनय ने जानबूझकर पूछा, अच्छा वैसे मैंने किया क्या था, क्यों गुस्सा हुई थी तुम, मुझे बताओ। निशा समझ चुकी थी तनय उसको छेड़ रहा है, इसीलिए उसने घूर कर तनय को देखा। तनय एकदम से मुस्कुरा दिया, वैसे कुछ गलत थोड़ी ना किया था, अपना हक ही तो ले रहा था। तनय फिर से उसको छेड़ने लगा। अब निशा गुस्से से चीखी, तनय प्लीज। तनय ने कान पकड़ लिए और निशा शर्मा गई। आखिर जो भी था वो उसका पति था और उसने ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया था। सही बात तो थी, अपना हक ले रहा था, लेकिन बस उसका तरीका गलत था। और सबसे अच्छी बात ये थी उसको अपनी गलती का एहसास भी था। निशा के लिए यही बड़ी बात थी। तनय का ये बदला रूप निशा के लिए नया था, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा था। आज तनय उसको बीवी की तरह ट्रीट कर रहा था, मना भी रहा था और समझा भी रहा था, लेकिन निशा को ये समझ नहीं आ रहा था तनय कैसे इतना चेंज हो गया। तनय निशा की परेशानी समझ गया, इसीलिए बड़े प्यार से बोला, क्या हुआ। निशा बस नजर नीची करके बैठी रही। जो भी था, कम से कम तनय को अपनी गलती का एहसास तो हुआ था। तनय निशा के साइड में आकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना। निशा के चेहरे की मुस्कान ये साफ जाहिर कर रही थी, अब उसने तनय को माफ कर दिया। तनय ने निशा को प्यार से सोने को बोला और खुद बाहर आ गया। उसका दिमाग आज बहुत परेशान था। कुछ तो निशा के साथ उसने जो किया था वो अच्छा नहीं था, और दूसरा दियांशी ने उसको घुमा फिराकर जवाब दिए थे जो शायद तनय को और परेशान कर रहे थे। दियांशी के घर के सीसीटीवी फुटेज से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे दियांशी को मुजरिम बताया जाए, पर जो भी था, लेकिन दियांशी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो अच्छे से जानती थी सब। तनय के सर की नसें दुख रही थी। उसने सिगरेट जलाई और ग्लास वॉल से निशा को देखा जब सुकून से सो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन तनय अब निशा से एक जुड़ाव महसूस करने लगा था। उसको निशा को और जानने को मन करता था, उसके बारे में पूछने को मन करता था, लेकिन उसका जवाब उसको नजर नहीं आता था क्योंकि रास्ते का कांटा दियांशी अड़ी हुई थी। सबसे पहले उसको रास्ते से हटाना था, बाकी बातें बाद में होती। इसलिए उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, वो था बस दियांशी की असलियत सामने लाए और केस भी करे। ये सब सोचते सोचते तनय वापस कमरे में आया। निशा सो चुकी थी। उसने निशा के ऊपर प्यार से कंबल ढका और उसके साइड में आकर लेट गया। सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी भी आंख लग गई और वो भी सो गया। अगली सुबह निशा तैयार होकर नीचे चली गई थी क्योंकि नीता में लाख बुराई सही, लेकिन अनीता मौसी एक बहुत अच्छी औरत थी, इसीलिए वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जैसे ही वो नीचे गई, सबने उसको प्यार से देखा सिवाय नीता के, जिसकी आंखों में घमंड और गुस्सा था। लेकिन निशा ने उसको इग्नोर किया क्योंकि अब नीता बुआ को उसकी टोन में जवाब देने वाली आ गई थी। वो थी अनीता मौसी। निशा के आते ही करुणा जी ने उसको प्यार किया और वो अनीता का आशीर्वाद लेकर अवनी के साइड में आकर बैठ गई। आज पायल भी थोड़ा चुप चुप सी थी, ये बात निशा ने महसूस की थी। अनीता प्यार से बोली, अरे निशा बच्चे, तने कहाँ है, रात भी उसका इतने टाइम वेट किया, अरे वो अभी भी नहीं आया, सब ठीक तो है ना, उसकी तबीयत वगैरह। अभी निशा कोई जवाब देती, ऊपर से तने आ गया। तने ने प्यार से निशा को देखा, जिसको अवनी और सबने भी नोटिस किया, लेकिन अवनी ने देखते ही प्यार से कहा, ओहो भाभी देखो तो, भाई तो आते ही अपनी प्यारी बीवी को पहले देखते हैं। उसकी बात पर सब हंस दिए। निशा भी शर्मा गई, लेकिन पायल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तने जानता था पायल क्यों नाराज है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। तने ने सबको देखकर कहा, ओहो ब्यूटीफुल लेडीज, आज तो यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, जरूर कोई बात है, वरना सब लोग इतने प्यार से एक जगह कैसे। करुणा जी प्यार से बोली,
नहीं तनय, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी सब ऐसे ही साथ होते हैं, लेकिन आज बस तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें लग रहा है। लेकिन हाँ, एक बात सही कही तुमने, आज एक खास वजह भी है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, पायल का रिश्ता आया है। लड़के का नाम मुकेश है। मुकेश बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बात सब जानते थे। निशा ने चौंक कर करुणा जी को देखा। पर मम्मी जी, आपने उस लड़के को देखा नहीं, मतलब कि आप जानती हैं वो लड़का हमारी पायल के लिए कैसा है। निशा की फिक्र गलत नहीं थी, वो भी ठीक कह रही थी। निशा की बात पर नीता ने गुस्से में निशा को घूरते हुए कहा, लो जी, बस अब ये कमी रह गई थी, अब ये हमें बताएगी कि लड़का कैसा होना चाहिए। तनय ने घूरकर नीता को देखा, लेकिन तनय से पहले करुणा जी बोली, नीता, शायद मैंने एक बात बहुत अच्छे से तुम्हें समझाई थी। निशा इस घर की बहू है और मेरी बेटी है। दूसरी बात, पायल की भलाई बुराई उससे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। अगर निशा को वो लड़का ना पसंद हुआ तो मैं खुद उसको मना करूंगी। निशा से पूछे बिना कोई फैसला नहीं होगा। और अगर तुम्हें निशा से बात करने की तमीज नहीं है तो तुम जा सकती हो, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन रोज रोज अपनी बहू की बेइज्जती नहीं सहूंगी मैं। नीता कुछ नहीं बोली। पायल भी खुश थी, वरना उसको भी नीता की बात पर गुस्सा आया था। लेकिन बात यहाँ उसके रिश्ते की थी, इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। करुणा जी उठते हुए बोली, शाम में सब तैयार रहना। और निशा, तनय, तुम दोनों खासकर। करुणा जी हुक्म सुनाती हुई चली गई, लेकिन गुस्से में रुककर बोली, यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर वो खुशी से आना चाहते हैं तो जरूर आए। अगर किसी के दिल में कोई बुराई है या मेरी बहू के बारे में कोई ख्याल है, उसको आने की जरूरत नहीं। करुणा जी गुस्से में बोली थी, लेकिन उनका साफ इशारा नीता की तरफ था। निशा का दिमाग पायल में अटक गया था। तनय भी ऑफिस के लिए निकल चुका था, बाकी सब भी उठ चुके थे। अब सिर्फ अवनी, पायल, निशा थी। जो शक निशा को था वैसा ही अवनी को भी था, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, पायल, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? निशा ने प्यार से पायल के हाथ पर हाथ रखा। देखो, तुम बता सकती हो पायल, अगर तुम्हें मुकेश पसंद नहीं है तो मैं माँ से बात करूंगी। लेकिन निशा नहीं जानती थी पायल की परेशानी कुछ और है, जो कि शायद वो भी नहीं जानती। लेकिन अगर निशा को बताती तो वो अलग दिल से लगा कर बैठती। निशा के वापस कहने पर पायल होश में आई, लेकिन बोली कुछ नहीं। अब कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही था, इसलिए प्यार से बोली, नहीं भाभी, बस आप सब लोगों से दूर जाने का दुख है। निशा जानती थी वो झूठ बोल रही है, लेकिन अवनी के सामने चुप रह गई। अच्छा, कोई बात नहीं, अब इसे दुख मनाकर बैठ गई हो तो विदाई के समय क्या होगा? तब तो तुम मुझे या अवनी को जरूर लेकर जाएगी। उसकी बात पर जबरदस्ती पायल को भी हंसना पड़ा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।